कहानी है शिवा नाम के एक लड़के की, जिसका अपनी नौकरी ना होने की वजह से ब्रेकअप हो जाता है। काम की तलाश में वह चेन्नई आता है और यहीं उसकी मुलाकात होती है मित्रा से। हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि दोनों को एक साथ रहना पड़ता है। शुरुआत में सब कुछ मस्त और मजेदार लगता है, लेकिन फिर कहानी इमोशनल मोड़ लेती है, जो कि आपकी आंखों से आंसू ला देगी। क्या शिवा और मित्रा का प्यार पूरा हो पाएगा या किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा है? जानने के लिए चलिए देखते हैं पूरी कहानी। फिल्म की शुरुआत एक होटल के सीन से होती है, जहां एक लड़का और लड़की साथ में आते हैं। उन्हें देखकर होटल के लोग अजीब नजरों से घूर रहे होते हैं। जगह शायद केरल की है, लेकिन अभी हमें यह नहीं बताया गया कि ये दोनों हैं कौन। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हमारे हीरो का नाम है शिवा, जो तिरुचि में रहता है। वह शैलू नाम की लड़की से प्यार करता है, लेकिन शिवा के पास कोई पक्की नौकरी नहीं है और शैलू बार बार उसे काम ढूंढने के लिए कहती रहती है। शिवा हर बार बात टाल देता है। आखिरकार शैलू तंग आकर कह देती है कि सॉरी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, और यहीं दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। शिवा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जा चुकी होती है। दिल टूटने के बाद शिवा घर लौटता है। उसे इंटीरियर डेकोरेशन का अच्छा काम आता है, लेकिन सही मौका नहीं मिला। उसके पिता उसे हमेशा ताना मारते रहते हैं कि देख तेरा भाई कितना अच्छा कमा रहा है और तू अभी तक खाली बैठा है। वहीं उसके भाई की भी अपनी अलग परेशानी है। शादी के कई साल बाद भी उसे बच्चा नहीं हुआ और उसका इलाज चल रहा है। घर के माहौल से तंग आकर शिवा फैसला करता है कि वह चेन्नई जाएगा और खुद ही कुछ करेगा। घर वाले रोकते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता। अब दूसरी तरफ एक लेडीज हॉस्टल दिखाया जाता है। वहां किसी ने नल खुला छोड़ दिया होता है और पानी बह रहा होता है। वार्डन सबको डांटती है और पता चलता है कि यह काम हमेशा की तरह मित्रा का ही है। वार्डन पहले से ही उससे परेशान है और उसे हॉस्टल से निकालना चाहती है। इधर शिवा चेन्नई में अपनी लाइफ सेट करने की कोशिश कर रहा है। वह कमरे के अंदर नहीं बल्कि टेरेस पर सोता है। 2 महीने से किराया नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक लगातार वॉइस नोट भेजकर पैसे मांग रहा है। शिवा फिलहाल उबर बाइक चलाता है। आईटी कंपनी के लोगों को ऑफिस छोड़ता है और रास्ते में उनसे नौकरी के बारे में पूछता रहता है, लेकिन अभी तक उसे अपनी पसंद का काम नहीं मिला। इसी बीच हमें शिवा और मित्रा एक साथ बाइक पर दिखते हैं। रास्ते में मित्रा के पिता का फोन आता है। वो चाहते हैं कि उसकी शादी जल्दी हो जाए, लेकिन मित्रा के सपने अलग हैं। वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, कुछ बड़ा करना चाहती है। वह अपने पिता को समझाती है कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए। शिवा भी अपने भाई से बात करता रहता है। वह जितना कमाता है उससे उसका खर्च भी पूरा नहीं होता, इसीलिए उसका भाई छुपकर उसे पैसे भेजता रहता है। शिवा मना करता है, लेकिन भाई उसका साथ नहीं छोड़ता। अब सीन आता है हॉस्टल का। मित्रा अपना सामान लेकर बाहर आने वाली होती है। उधर शिवा गेट पर खड़ा होकर वार्डन से बोल रहा होता है कि एक लड़की ने पैसे भेजने की बात कही थी, लेकिन उसे अभी तक पैसे नहीं मिले। वार्डन अंदर जाकर पूछती है तो वह लड़की साफ मना कर देती है कि उसने पैसे भेज दिए। अब उसे नहीं मिले तो वो क्या करे। उधर मित्रा के घर वाले उसे बार बार वापस बुला रहे थे। आखिरकार वह हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लेती है। वह अपना सामान लेकर शिवा को बुलाती है। वह उससे कहती है, अगर उस लड़की ने पैसे नहीं दिए तो कोई बात नहीं, आप मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दीजिए, मैं खुद आपको पैसे दे दूंगी। शिवा मान जाता है और उसे लेने पहुंच जाता है। रास्ते में दोनों बात करते हैं और पता चलता है कि वे दोनों पास के गांव के रहने वाले हैं। शिवा कहता है, मुझे लग ही रहा था कि मैंने आपको कहीं देखा है। इस पर मित्रा हंसकर बोलती है, कहां देखा होगा, कहीं बीड़ी पीते हुए देख लिया होगा। दोनों के बीच हल्की फुल्की केमिस्ट्री बननी शुरू हो जाती है। शिवा उसे बस स्टैंड पर छोड़ देता है और वादे के मुताबिक मित्रा उस दूसरी लड़की के पैसे भी खुद अपनी तरफ से दे देती है। शिवा अभी वहां से निकला ही होता है कि अचानक उसका फोन बजता है। कॉल मित्रा का ही था। वह कहती है, मुझे बस नहीं मिली। शिवा वापस आता है और मित्रा को ले जाता है। असल में मित्रा गांव जाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वहां जाते ही घर वाले उसकी शादी कर देते, इसलिए उसने बस ना मिलने का बहाना बनाया। वह अपने पुराने हॉस्टल पहुंचती है, लेकिन वार्डन उसे अंदर आने से मना कर देती है। वार्डन पहले से ही उससे चिढ़ी हुई थी और उसके जाते ही उसका बेड किसी और को दे चुकी थी। अब मजबूर होकर मित्रा शिवा से कहती है कि उसकी एक दोस्त श्वेता है, उसे उसके घर छोड़ दे। जब दोनों श्वेता के घर पहुंचते हैं तो दरवाजा रघु नाम का आदमी खोलता है। मित्रा उसे अंकल कह देती है, लेकिन वह तुरंत बोलता है कि वह अंकल नहीं, श्वेता का बॉयफ्रेंड है। यह सुनकर मित्रा हैरान रह जाती है और श्वेता को कॉल करती है। श्वेता बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उम्र में बड़ा है और दोनों साथ रहते हैं। यह सुनकर मित्रा को वहां रुकना बिल्कुल ठीक नहीं लगता। वह फिर से शिवा को कॉल करती है। शिवा अभी भी बाहर ही था, क्योंकि उसे अंदाजा था कि शायद मित्रा वापस बुलाएगी। अब दोनों मिलकर पूरे शहर में नया हॉस्टल ढूंढने निकलते हैं। कई जगह जाते हैं, लेकिन कहीं भी सही जगह नहीं मिलती। थककर मित्रा कहती है कि वह सारे पैसे दे देगी, बस कहीं रुकने की जगह दिला दे। दोनों देर तक भटकते रहते हैं, लेकिन कोई ठिकाना नहीं मिलता। इसी बीच मित्रा की मां का फोन आता है। वह गुस्से में कहती है कि तू झूठ बोल रही है, बस मिस नहीं हुई, बल्कि तू आना ही नहीं चाहती थी।
तेरे पापा तेरी शादी देखना चाहते हैं, इसलिए जल्दी घर वापस आ जा। ये सुनकर माहौल और भारी हो जाता है। रात हो जाती है और कोई रास्ता नहीं बचता। तब शिवा हिम्मत करके कहता है कि वह अपने घर में अकेला रहता है, अगर वह चाहे तो वहां रुक सकती है। यह सुनते ही मित्रा भड़क जाती है और बोलती है कि उसे उसकी नीयत पता है। तभी उसे अचानक याद आता है कि उसने शिवा को पहले कहीं देखा है। वह कहती है कि उसने उसे एक हॉस्पिटल में देखा था, जहां वह एक लड़की को लेकर आया था, शायद अबॉर्शन के लिए। शिवा तुरंत सफाई देता है कि वह उसकी भाभी थी और उनका आईवीएफ ट्रीटमेंट चल रहा था। यह सुनकर मित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह माफी मांग लेती है। शिवा फिर समझाता है कि उसने उसे अपने कमरे पर इसलिए बुलाया क्योंकि उसने 2 महीने से किराया नहीं दिया है। अगर वह साथ रहेगी तो मकान मालिक ज्यादा परेशान नहीं करेगा और वह खुद कमरे में नहीं बल्कि छत पर सो जाएगा। कहानी फिर प्रेजेंट में लौटती है, जहां शिवा और मित्रा केरल के एक लॉज में पहुंचते हैं और कमरा मांगते हैं। वहां का आदमी चेक करता है कि क्या मित्रा शादीशुदा है या नहीं। शिवा साफ कह देता है कि वे शादीशुदा नहीं है, लेकिन यह कपल फ्रेंडली होटल है तो उन्हें कमरा मिल जाना चाहिए। आखिरकार उन्हें कमरा मिल जाता है। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है। जब कहीं जगह नहीं मिली तो आखिरकार मित्रा शिवा के घर रुकने के लिए तैयार हो जाती है। शिवा उसे कमरे में छोड़कर खुद छत पर सोने चला जाता है। अगली सुबह वह उसके लिए चाय बनाता है और उसे सोता छोड़कर काम पर निकल जाता है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगती है। मित्रा अक्सर शिवा की बाइक पर उसके साथ जाती है। एक दिन वह उससे पूछती है कि वह असल में क्या करना चाहता है। शिवा बताता है कि उसे इंटीरियर डेकोरेशन का काम करने का बहुत शौक है, लेकिन मौका नहीं मिला, इसलिए वह बाइक चला रहा है। मित्रा उसका टैलेंट देखना चाहती है। जब शिवा उसे अपने बनाए डिजाइन्स दिखाता है तो वह सच में इंप्रेस हो जाती है। वह कहती है कि उसके पास टैलेंट तो है, लेकिन वह अपनी बात सही से रख नहीं पाता। वह उसे सलाह देती है कि अपनी दाढ़ी हटा ले, क्योंकि क्लाइंट्स को यह पसंद नहीं आता। साथ ही कहती है कि अगली मीटिंग में वह उसके साथ जाएगी। मित्रा को लगता है कि शिवा की कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर हैं, इसलिए वह उसकी मदद करना चाहती है। दोनों एक क्लाइंट से मिलने जाते हैं। वहां मित्रा बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देती है और क्लाइंट को काम पसंद भी आता है, लेकिन जब वह पूछता है कि क्या पहले कोई प्रोजेक्ट किया है तो जवाब ना में मिलता है और वह काम देने से मना कर देता है। यह सुनकर शिवा चिढ़ जाता है और कहता है कि जब कोई काम ही नहीं देगा तो एक्सपीरियंस कहां से आएगा। तब मित्रा एक आइडिया देती है। वह कहती है कि अपने दोस्तों को एक लिंक भेजो और उनसे कहो कि वे अच्छी रेटिंग दें, ताकि ऐसा लगे कि उसने पहले भी काम किया है। शिवा को यह तरीका गलत लगता है, लेकिन मित्रा समझाती है कि कभी कभी आगे बढ़ने के लिए थोड़ा स्मार्ट खेलना पड़ता है। दोस्त उसकी मदद करते हैं और उसे काफी अच्छी रेटिंग मिल जाती है। इसी वजह से उसे उसका पहला बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है। शिवा बहुत खुश होता है और इसका पूरा क्रेडिट मित्रा को देता है। वह कहता है कि अब उसे भी उसके साथ चलना चाहिए। दोनों क्लाइंट के पास पहुंचते हैं, जहां उनसे पहले एक और आदमी अपना कोटेशन देकर जा चुका था, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। मित्रा अंदर जाकर इतनी कॉन्फिडेंस से बात करती है कि क्लाइंट तुरंत इंप्रेस हो जाता है। उसे काम की हर बारीकी नहीं पता होती, फिर भी वह ऐसे समझाती है जैसे सब कंट्रोल में हो। क्लाइंट उन्हें अंदर ले जाता है और कहता है कि बस सिंक के नीचे एक छोटा सा कबर्ड बनाना है। यह सुनकर शिवा का चेहरा उतर जाता है। उसे लगता है इतने छोटे काम के लिए इतना ड्रामा हुआ। वो मना करने ही वाला होता है, लेकिन मित्रा उसे रोकती है और कहती है, पहला काम है, इसे हाथ से जाने मत दो। शिवा अपने दोस्त शंकर को बुलाता है और कहता है किसी तरह ये काम कर लेते हैं। घर का मालिक पूरे टाइम उन पर नजर रखता है, फिर भी दोनों मिलकर काम को इतना साफ सुथरा करते हैं कि रिजल्ट देखकर खुद क्लाइंट खुश हो जाता है। काम खत्म होने के बाद जब वो घर लौटते हैं तो पता चलता है कि चाबी खो गई है और मजबूरी में शिवा ताला तोड़कर अंदर आता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां दोनों होटल के कमरे में हैं। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन होटल का मैनेजर चोरी छिपे उन्हें देख रहा होता है। हैरानी की बात यह कि वो दोनों कुछ गलत नहीं कर रहे, बस बातें कर रहे हैं। फ्लैशबैक में दोनों बस से कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में मित्रा पूछती है कि क्या शिवा को पहले कभी प्यार हुआ है। शिवा बताता है कि हुआ था, लेकिन लड़की ने यह कहकर छोड़ दिया कि वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात उसे अंदर तक चोट देती है। माहौल बदलने के लिए मित्रा अचानक बस रुकवाकर नीचे उतर जाती है और कहती है कि कभी कभी बिना सोचे कुछ करना चाहिए, तभी जिंदगी फील होती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। उस पल में एक अलग ही कनेक्शन बनता है और अचानक शिवा उसे किस कर लेता है। मित्रा मुस्कुराती है, लेकिन दोनों के मन में एक ही सवाल चलता है, अब आगे क्या। शिवा सोचता है कि अगर मित्रा चाहेगी तभी आगे बढ़ेगा, और मित्रा इंतजार करती है कि शायद शिवा खुद कुछ बोले। रात को शिवा छत पर सोने चला जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे एहसास होता है कि शायद उसे नीचे ही रुकना चाहिए था। वो मित्रा को मैसेज करता है और धीरे धीरे उनकी चैट रोमांटिक हो जाती है। दोनों एक दूसरे को क्यूट निकनेम से बुलाने लगते हैं और उनके बीच की दूरी अब लगभग खत्म हो जाती है। उधर जिस क्लाइंट का छोटा सा काम उन्होंने किया था, वही उन्हें एक शानदार रिव्यू देता है। यही एक रिव्यू उनकी किस्मत बदल देता है। उसी के रेफरेंस से शिवा को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है।
नया क्लाइंट बताता है कि उसके ससुर ने उनके काम की बहुत तारीफ की थी। इस बार काम बड़ा था, जिम्मेदारी बड़ी थी और शिवा ने इसे पूरी ईमानदारी से किया। इस प्रोजेक्ट के बाद शिवा की लाइफ बदलने लगती है। नाम, पैसा, काम सब कुछ मिलने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ मित्रा अब भी अपने सपने के पीछे भाग रही होती है। वो आईटी जॉब के लिए इंटरव्यू देती रहती है, पर हर बार उसे रिजेक्शन मिलता है। एक दिन शिवा उसे कहता है कि वो नौकरी छोड़कर उसके साथ काम करे, लेकिन ये बात मित्रा को चुभ जाती है। वो साफ कहती है कि ये तुम्हारा सपना है, मेरा नहीं। मैं अपना सपना नहीं छोड़ूंगी। बात बढ़ जाती है और गुस्से में शिवा बोल देता है कि उसके पास कोई टैलेंट नहीं है। ये सुनकर मित्रा अंदर से टूट जाती है और यहीं से उनके रिश्ते में दरार शुरू हो जाती है। इसी बीच प्रेजेंट में होटल मैनेजर को शक होता है जब वो कमरे के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर देखता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये दोनों प्लान क्या कर रहे हैं। फ्लैशबैक में कहानी आगे बढ़ती है, जहां मित्रा के पापा उसे कॉल करके बताते हैं कि वो उससे मिलने आ रहे हैं और उसके लिए एक लड़का भी देख लिया है। ये सुनकर मित्रा घबरा जाती है। वो अपनी दोस्त श्वेता से कहती है कि जब उसके मम्मी पापा आए तब रघु वहां ना हो, ताकि कोई गलतफहमी ना हो। उधर शिवा के पापा भी उसे फोन करके बताते हैं कि वो उसकी भाभी के इलाज के लिए चेन्नई आ रहे हैं। शिवा और मित्रा तय करते हैं कि घर वालों के आने पर कुछ दिन के लिए अलग अलग रहेंगे। थोड़ी ही देर में मित्रा के पापा एक लड़के को लेकर पहुंच जाते हैं। मित्रा चाहती है कि शिवा यह सब सुने, इसलिए वह उसे कॉल पर सब सुनने के लिए कह देती है। यह सुनकर शिवा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने अभी तक अपने रिश्ते की बात घर वालों से नहीं की थी। इसी बीच हॉस्पिटल में एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि शिवा की भाभी का आईवीएफ ट्रीटमेंट अब आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि 2 बार फेल होने के बाद अब उनकी जान को खतरा हो सकता है। यह सुनकर पूरा परिवार टूट जाता है और उन्हें लेकर वहां से निकल जाता है। उधर मित्रा के मम्मी पापा भी वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं। मित्रा परेशान है कि शिवा उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा। असल में शिवा अपने भाई की बातें सुन रहा होता है। उसका भाई कहता है कि पहले उसे बच्चा चाहिए था, इसलिए उसने अपनी पत्नी को इस दर्दनाक इलाज के लिए मजबूर किया, लेकिन अब वह उसे और तकलीफ में नहीं देख सकता। अगर डॉक्टर फिर से इलाज का कहें तब भी वह मना कर देगा। यह सुनकर शिवा को एहसास होता है कि प्यार में सामने वाले की खुशी ज्यादा जरूरी होती है। वह तुरंत मित्रा से मिलने पहुंचता है, लेकिन मित्रा गुस्से में उसे डांट देती है कि उसने उसके कॉल क्यों नहीं उठाए। शिवा उसे समझाता है कि वह उस समय कितनी बड़ी परेशानी में था। इसी दौरान श्वेता और उसका बॉयफ्रेंड रघु भी एक होटल में रुक जाते हैं ताकि कोई गलतफहमी ना हो। इधर शिवा और मित्रा साथ होते हैं और जैसे ही दोनों करीब आते हैं तभी दरवाजे पर अचानक दस्तक होती है। दोनों घबरा जाते हैं। जब मित्रा झांक कर देखती है तो पता चलता है कि उसके पापा वापस आ गए हैं। वह तुरंत शिवा को छिपने के लिए कहती है। पापा अंदर आते हैं और दरवाजे के पास रखी जेंट्स चप्पल देखकर शक कर लेते हैं। वह पूरे घर की तलाशी लेने लगते हैं। जब शिवा को लगता है कि अब वह पकड़ा जाएगा तो वह खुद ही बाहर आकर बहाना बनाता है कि वह डिश एंटीना ठीक करने आया था, लेकिन पापा को यकीन नहीं होता और वह दरवाजा लॉक कर देते हैं। पूछताछ में सच्चाई सामने आ जाती है कि शिवा और मित्रा एक दूसरे से प्यार करते हैं। कुछ ही देर में दोनों परिवार आमने सामने होते हैं। मित्रा के पापा जात पात को बहुत मानते हैं, इसलिए वह इस रिश्ते को साफ मना कर देते हैं और गुस्से में चेतावनी देकर मित्रा को अपने साथ ले जाते हैं। जाते वक्त मित्रा बहाना बनाकर श्वेता से मिलने जाती है, लेकिन असल में वह शिवा के परिवार से मिलती है और कहती है कि उसे उनका परिवार बहुत पसंद है। वह अपने पापा को मनाकर ही रहेगी और उनकी बहू बनकर आएगी। यह सुनकर सब खुश हो जाते हैं। उधर जिस लड़के को मित्रा के लिए चुना गया था वह समझदार निकलता है। मित्रा पहले ही उसे सब सच बता चुकी होती है, इसलिए वह शिवा से कहता है कि वह खुद इस शादी से मना कर देगा। शिवा खुशी खुशी मित्रा से मिलने उसके गांव पहुंचता है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि मित्रा हॉस्पिटल में भर्ती है। वह घबराकर घर वालों से पूछता है तो पता चलता है कि शादी के दबाव और तनाव की वजह से वह बेहोश हो गई थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर एक बहुत बड़ा झटका देते हैं। वह बताते हैं कि मित्रा को एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर के सेल्स धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं और उसकी जान को खतरा है। वह धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगेगी, यहां तक कि अपने परिवार को भी। यह सुनकर उसके मम्मी पापा टूट जाते हैं। शिवा यह सब छुपकर सुन लेता है और उसकी हालत भी बुरी हो जाती है। घर वाले फैसला करते हैं कि यह सच्चाई मित्रा को नहीं बताएंगे। अब शिवा ठान लेता है कि वह एक पल के लिए भी मित्रा का साथ नहीं छोड़ेगा। वह अपना सारा समय उसके साथ बिताने लगता है, लेकिन इसी चक्कर में उसका काम पीछे छूट जाता है और वह शंकर को पैसे भी नहीं दे पाता। वह उससे वादा करता है कि जल्दी ही पैसे लौटा देगा। शंकर शिवा से कहता है कि वह पैसों की बिल्कुल चिंता ना करे, सब कुछ वह संभाल लेगा, बस वह मित्रा के साथ रहे। अब मित्रा की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे हर वक्त ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगी थी। एक दिन वह शिवा से कहती है कि उसे इस हॉस्पिटल के कमरे में बंद नहीं रहना, वह कहीं दूर जाना चाहती है। अगली सुबह जब उसके पिता उसे देखने आते हैं तो वह वहां नहीं होती। वह घबराकर उसे ढूंढते हुए सीधे शिवा के घर पहुंच जाते हैं और उस पर आरोप लगाते हैं कि वह उनकी बेटी को लेकर भाग गया।
दरअसल शिवा सच में उसे वहां से दूर ले गया था। तभी मित्रा की बड़ी बहन अपने पिता को समझाती है कि उन्होंने हमेशा उस पर शादी का दबाव बनाया, इसलिए अब उसे शांति से जीने देना चाहिए। शिवा मित्रा को लेकर केरल पहुंच जाता है। एक बोट में सफर करते हुए शिवा के भाई का फोन आता है। वह गुस्से में कहता है कि इतनी गंभीर हालत में उसे ले जाना गलत है, अगर कुछ हो गया तो तू फंस जाएगा। लेकिन शिवा बिना जवाब दिए फोन काट देता है। वह बस यही चाहता है कि मित्रा अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपनी मर्जी से जी सके। वह उसे हर उस जगह घुमाता है जहां वह जाना चाहती थी। इसी वजह से फिल्म की शुरुआत वाला होटल सीन आता है। एक दिन अचानक मित्रा उससे पूछती है, तुम कौन हो? यह सुनकर शिवा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन अगले ही पल वह मुस्कुराकर बोलती है, अगर मैं सच में भूल जाऊं तो क्या करोगे? शिवा समझ जाता है कि वह मजाक कर रही है और उसे कसकर गले लगा लेता है। दोनों खूबसूरत जगहों पर घूमते हैं, लेकिन बीच बीच में मित्रा को सांस लेने में दिक्कत होती है। एक दिन अचानक वह भीड़ में खो जाती है। शिवा उसे पागलों की तरह ढूंढता है और जब मिलती है तो वह कहती है कि उसे याद ही नहीं रहा कि वह कहां है। अब बीमारी का असर साफ नजर आने लगता है। शिवा उसे संभालते हुए कहता है कि ऐसा कभी कभी उसके साथ भी हो जाता है और उसे दिलासा देकर वहां से ले जाता है। कुछ दिन बाद वह वापस अपने शहर लौट आते हैं। रास्ते में मित्रा कहती है कि उसका मन जोर जोर से चिल्लाने का कर रहा है। शिवा उसे रोकता नहीं और वह पूरी ताकत से चिल्लाकर अपने अंदर का दर्द बाहर निकाल देती है। घर पहुंचने पर उसके माता पिता गुस्से में होते हैं, लेकिन मित्रा चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी अचानक वह खुद पर कंट्रोल खो देती है और वह बैठे बैठे वहीं बिस्तर पे पेशाब कर देती है। यह देखकर माहौल एकदम भारी हो जाता है, लेकिन शिवा बिना एक सेकंड सोचे खुद सब साफ करने लगता है। यह देखकर उसके पिता अंदर से टूट जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि यह लड़का उनकी बेटी से सच में प्यार करता है। वह शिवा के पास आते हैं, उसे गले लगाते हैं और माफी मांगते हैं। डॉक्टर पहले ही कह चुके थे कि आने वाले दिन और मुश्किल होंगे। अब मित्रा की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह किसी बात का जवाब तक नहीं दे पाती। एक दिन वह बस खामोश होकर शिवा को देखती रहती है। शिवा को लगता है कि शायद वह उसे पहचान रही है। उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी आ जाती है, लेकिन अगले ही पल वह अपनी नजरें हटा लेती है। वह उसे भी भूल चुकी होती है। यह पल शिवा को अंदर से तोड़ देता है। वह रोते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। तभी मित्रा के पिता उसके पास आते हैं और उसे संभालते हुए कहते हैं कि उसने जो किया वह बिल्कुल सही था। उसने उनकी बेटी को उसके आखिरी दिनों में खुशियां दी। कुछ हफ्तों बाद मित्रा इस दुनिया को छोड़ चुकी होती है। उसके जाने के बाद शिवा का घर खाली सा लगने लगता है। दूसरी तरफ उसके भाई और भाभी एक बच्चे को गोद लेने का फैसला करते हैं और उसे घर ले आते हैं। मरने से पहले मित्रा एक डायरी लिखकर जाती है। उसमें वह लिखती है कि उसे पता है वह सब कुछ भूलने वाली है, इसलिए वह पहले ही सब लिख रही है। उसने लिखा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए अनमोल है और यही यादें मेरे लिए काफी हैं। और हाँ, तुम्हें अभी भी अपनी बात ठीक से कहना नहीं आता, इसलिए अपना ख्याल रखना। डायरी में मित्रा ने आगे मजाक में लिखा था कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। पता नहीं तुम लोगों से कैसे बात करोगे और अपनी बात कैसे समझाओगे। उसने यह डायरी दुख में डूबकर नहीं, बल्कि हिम्मत और हल्के मजाक के साथ लिखी थी। वह लिखती है कि जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें किसी अपने को अलविदा कहना पड़ता है, लेकिन उन हालातों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। आखिर में उसने एक छोटा सा गुड बाय लिख दिया था। यह पढ़कर शिवा की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन इस बार वह पूरी तरह टूटता नहीं है। उसे समझ आ जाता है कि अब रुकना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना है। वह गहरी सांस लेकर खुद को संभालता है और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए कदम आगे बढ़ा देता है। यहीं पर यह खूबसूरत और दिल छू लेने वाली कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो खत्म नहीं होती, बस दिल के अंदर कहीं चुपचाप बस जाती हैं। शिवा और मित्रा की यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कभी सोचा है हम लाइफ में कितना प्लान करते हैं, किससे प्यार करेंगे, कब शादी करेंगे, कैसे जिंदगी बिताएंगे, लेकिन ऊपर वाला एक ही पल में सब बदल देता है। मित्रा चली गई, लेकिन जाते जाते शिवा को जीना सिखा गई। और शायद हम सबको भी यही सिखा गई कि प्यार का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता, कभी कभी छोड़कर भी पूरा किया जाता है। अगर इस कहानी ने आपको जरा सा भी फील करवाया है या आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां रोज सुनना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं अगली ऐसी ही एक कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।